अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर जो आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, इसको देखने, सुनने और महसूस करने के बाद आपको महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने औरत को कितनी फुर्सत से बनाया है और इसमें कितनी ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त रखी है। ये हैं हमारी माँ जी, जिनका नाम है रज़िया लाल, जो कि एक बर्गर का ढाबा चला रही हैं। इनकी स्टोरी इंतहाई दर्दनाक और इंतहाई इंस्पायरिंग है। ये 5 बहनें थीं, इनकी 2 बड़ी बहनें थीं, 2 इनसे छोटी बहनें थीं और इनका नंबर दरमियान वाला था। इनका कोई भाई नहीं था। इनके वालिद साहब मुसलमान थे, जबकि जो इनकी वालदा थी वो क्रिश्चियन थी। रज़िया जब 6 साल की हुई तो इनको यतीमी का सामना करना पड़ा और इनके वालिद इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। वालदा ने 5 बच्चियों को रज़िया के साथ मिलकर किस तरीके से मेहनत मजदूरियाँ करके, लोगों के घरों में काम करके, कपड़े धो के, बर्तन धो के, सफाइयाँ करके किस तरीके से बच्चियों को पाला, वो एक मशअल राह थी इस पूरी सोसाइटी के लिए। रज़िया की सबसे बड़ी बहन बाय बर्थ डिसेबल थी, जो कि 25 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। माजूर बहन से छोटी बहन की शादी रज़िया ने अपनी माँ के साथ लोगों के घरों में काम करके उसका जहेज बनाया और उसकी शादी की। शादी के ठीक 10 साल के बाद वो बहन भी बेवा हो गई। उस बहन की भी आगे मजीद 3 बच्चियां और 1 बेटा था। उन 4 बच्चों की परवरिश भी रज़िया ने लोगों के घरों में काम करके की। उसके बाद रज़िया ने जब अपनी शादी की और शादी के ठीक 7 दिन के बाद, यानी कि मुकलावे के बाद, ये अपने ससुराल में वापस नहीं गई। उसकी जो एक वजह थी वो मैं ऑन कैमरा बताने में किसी भी किस्म की कोई रिलेक्टेंस, कोई हेजिटेशन फील नहीं करूँगा। जिस बदबख्त शख्स के साथ रज़िया की शादी हुई वो हवस का पुजारी था और शरीयत इस्लामी ने जो हमें रास्ते मुतय्यन किए हैं हम बिस्तरी के, वो उन रास्तों पर बिल्कुल भी ना चलता था, बल्कि गैर रिवायती तरीके अपनाता और इनको जिनसी ज़्यादती और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। छोटी उम्र में इनकी शादी हुई थी, जिसकी वजह से शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते से इनका एतमाद उठ गया और नफरत ने रज़िया के अंदर एक जन्म लिया। रज़िया जब मुकलावे के बाद अपने ससुराल नहीं गई तो इसने ये फैसला किया कि मैं अपनी से छोटी 2 बहनों की अब शादी करूंगी। रज़िया अपने माँ के साथ लोगों के घरों में काम करने लग गई, लोगों के चूल्हे साफ किए, लोगों की हंडियाँ पकाई, लोगों की रोटियां पकाई, सफाइयाँ की, बर्तन धोए। 3 माह के बाद ये अपनी गली के बाहर, क्योंकि छोटी सी उम्र में इनकी शादी हुई थी, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया, तो ये झूले ले रही थी तो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में माँ और बहन इनको उठाकर अस्पताल लेकर गई तो वहाँ पता चला कि शी इज प्रेग्नेंट और इनके पेट में 3 माह का एक बेबी है। जब ये बात इन्होंने सुनी तो ये मजीद डिप्रेशन में चली गई कि मैंने तो आज़ादी का ख्वाब देखा था, ये अल्लाह ताला ने मुझे किस तरह के इम्तिहान में डाल दिया है और मुझे कैदी बनाकर किसी जंजीरों में जकड़ दिया है। लिहाजा इन्होंने लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया और अपने ही घर में रहकर एक नुक्कर में बाकी 6 माह गुजारे। इस तरीके से 9 माह गुजरे तो एक उम्मीद की किरण इनके जहन में पैदा हुई। इनके दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि इस बच्चे की मैं परवरिश करूंगी, मैं इसका अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। अल्लाह ताला ने इनको बेटी से नवाजा, जो कि एक नेमत से कम ना थी। रज़िया ने उस बच्ची को पाला, उसको ग्रेजुएशन करवाई और उसकी एक अच्छे घर में शादी की, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया और दामाद भी इनको अच्छा ना मिला। बेटी एक थी, बेटा कोई था नहीं इनका, तो इन्होंने ये सोचा कि दामाद ही बेटा होगा। दामाद ने इनको भी रखने से इनकार कर दिया। अब बारी आती है रज़िया की 2 छोटी बहनों की। रज़िया ने लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके अपनी छोटी बहन की शादी की। जब उनके ससुराल वालों को पता चला कि इनके वालिद साहब मुसलमान जबकि वालदा क्रिश्चियन हैं, तो उन्होंने इस बात पे इतना इशू बनाया और तरह तरह के ताने दिए इनकी छोटी बहन को, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर शादी से सिर्फ 45 दिन बाद, सिर्फ 1.5 माह के बाद उसने अपने आप को आग लगाकर खुदकुशी कर ली और इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। फिर रज़िया पर जिम्मेदारी थी कि इन्होंने अपनी 5 बहनों में से सबसे छोटी बहन की शादी एक वेल ऑफ और सेटल्ड घराने में की। दौलत का खुमार, दौलत का नशा उस बहन पर चढ़ा तो उसने भी रज़िया से अपना मुंह मोड़ लिया और रज़िया को मिलना गवारा नहीं किया। रज़िया की 5 बहनों में से एक बहन मौजूर, जिसकी वफात हुई, दूसरी बहन बेवा हुई, उसके बच्चों को बाला, तीसरी बहन ने खुदकुशी की, चौथी बहन ने मुंह मोड़ लिया, अपनी बेटी की भी किस तरीके से परवरिश की और अच्छे घराने में शादी की और आज ये बिल्कुल अकेली रह चुकी हैं। स्टोरी का मैंने ओवरव्यू दिया है, इनकी जुबानी जब आप सुनेंगे तो आप यकीन करें आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। आपको डेली पाकिस्तान का दोनों हाथों से मैम सल्यूट है। मुकलावे के बाद आप वापस नहीं गई, 7 दिन आपकी शादी रही और आपने फैसला किया कि अब मैं आज़ादी से ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी कोख में एक बेटी को जो है वो उतार दिया। तो वो कैसा सदमा था, वो कैसी फीलिंग थी, वो कैसी ब्लेसिंग थी, आप उसको कैसे लेते हैं? बस एक बच्चे की जैसे आज़ादी छीनी जाती है
तो शादी के बाद ये हुआ कि मैं जब वापस आई हूँ तो उस बंदे का मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं था। डर खौफ के मारे मैं दोबारा नहीं गई हूँ। तो आप उससे बात भी नहीं करती थी, वो आपसे बात मुझसे बिल्कुल बात भी नहीं करता था। बस ये कि बीवी हूँ, ये हकूक़ उसको थे, लेकिन मेरे से कभी आज तक बात नहीं की उसने। मैम ये बड़ी प्राइवेसी और ये एक बड़ी सीक्रेट चीज़ है, इसको ऑनर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस एक वजह की वजह से बहुत सी ज़िंदगियाँ तबाह हुई, हमें उस चीज़ को डिस्क्लोज करना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों को एक सबक देना चाहिए कि जिन चीज़ों को हम जो है डिस्क्राइब करना मुनासिब नहीं समझते, उनसे कई ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। वो असल में था क्या, मामला क्या था, क्यों शादी जो है वो नहीं चल सकी और मुकलावे के बाद आप वापस नहीं गई? अब रेप केस तो देखते ही होंगे बच्चों का, तो देखें उनके साथ क्या होता है। ऐसे ही मेरे साथ उस बंदे ने कुछ रवैया अच्छा नहीं रखा। और छोटी बच्चियों के साथ, बच्चियों तो मेरी भी उम्र 13 साल थी। तो वो मुसलमान था जी। उसे शरिया इस्लामिया में जो मामलात हैं उनका नहीं पता था? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि उसको पता था या नहीं था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि क्या यही क्या आपने जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त की, क्या फीलिंग्स थी? बस मैं चाहती थी कि मैं इससे किसी तरह आज़ादी चाहूँ। मैं अपनी माँ के घर आई हूँ 8 दिन बाद, फिर मैं दोबारा नहीं गई हूँ। छोटी सी उम्र में ही आपकी शादी हुई, तो इसका कसूरवार किसको समझते हैं? इसका कसूरवार तो मैं किसी को भी नहीं समझती। कि माँ को पता था 5 बेटियाँ हैं तो इनको मैं नहीं संभाल सकती, मैं जल्दी अपने फ़र्ज़ से फारिग हूँ। वो तो अपनी उसकी वजह से कर रही थी, लेकिन उनको दुनिया का क्या पता कि दुनिया किस तरह की है। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपकी कोख में एक बच्ची पल रही है बेटी के रूप में, तो फिर आप डिप्रेशन में गई या खुशी हुई या एक उम्मीद की किरण पैदा हुई? मैं बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि मैं खुद अपने आप को ही नहीं आज़ादी फील की थी कि इस बंदे से मुझे छुटकारा मिला है। तो जब 3 माह बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं तो बहुत टेंशन में, और मैंने 7 महीने किसी से बात नहीं की, एक कोने में गुजारी। और 7 महीने के बाद मैं आज़ाद हुई हूँ कि हाँ, मुझे उस वक्त कोई फीलिंग नहीं थी कि बच्चा क्या होता है, इसकी क्या ममता क्या होती है, मुझे कुछ नहीं। मुझे बस ये लगता था कि मेरे पाँव में कोई जंजीर है जिसकी वजह से मैं कैद हूँ। आपने अपनी 5 बहनों को भी पाला अपने समेत, माँ को भी पाला, अपनी बच्ची को भी पाला, बेवा बहन के बच्चों को भी पाला, उनकी भी शादियाँ की। अब आप तन्हा रह गई हैं। एक बहन ने खुदकुशी कर ली, आग लगा ली, एक बहन की अच्छे घराने में शादी की, वो आपको बुलाती नहीं है, एक बहन माजूर थी, वो फोत हो गई। तो कैसा रहा ज़िंदगी का तजुर्बा? बहुत सख्त, और बहुत मैंने माशरे को मगरमच्छों में मैंने मुकाबला किया है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा है, सिर्फ इन बच्चों के लिए और बहनों के लिए कि मैं ही हूँ। मेरी माँ कहती थी तुम मेरा बेटा हो। इस ताकत ने और इस्लाम की ताकत ने मुझे बहुत पावर दी और हिम्मत दी, हौसला दिया। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि बेटियों का लगाव माँ के साथ ज़्यादा होता है। वालिद साहब 6 साल की उम्र में इंतकाल कर गए जब आपकी उम्र 6 साल थी। वालिद साहब मुसलमान थे, वालदा क्रिश्चियन थी, तो आप इस्लाम की तरफ राग़िब क्यों रहीं? बाप की तरफ से ही था कि हाँ है, लेकिन मुझे था भी दीन से थी मोहब्बत, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब पता चला कि हमारे वालिद हैं, तो फिर मैंने फ़ौरन से ही अपने मज़हब को बहुत अच्छे तरीके से इस्लाम की तरफ आई हूँ। और मैंने तब से आज से कोई 30 साल से मैंने नमाज़ है, मेरी कोई नमाज आज तक मिस नहीं हुई है। और यानी वालदा क्रिश्चियन है और आपकी नमाज एक भी मिस नहीं हुई? नहीं, मेरी एक मिस नहीं हुई। और मेरी बहुत सारी सूरतें हैं जो मेरी वालदा ने ही मुझे याद करवाई हैं, क्रिश्चियन होने के बावजूद। लेकिन वो हालात की वजह से वो इस तरह की बेटियों को लेके कहाँ जाती इस माशरे अच्छा, में। जो छोटी बहन थी उनके ससुराल वालों को पता चला कि बाप मुसलमान है, माँ क्रिश्चियन है, तो उन्होंने उसको जुदोकोब किया और उसने दिल बर्दाश्ता होकर आग लगा ली। उसका क्या किस्सा था? टेंशन में थी वो मेरी बहन, और उनको ताने देते थे, तो उस वजह से उसने फिर अपने आप को कि मैं वापस नहीं आऊँगी, तुम भी घर बैठी हो, एक बेवा है, मैं भी आ जाऊँगी तो अम्मी के लिए मसला बनेगा, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली शादी। तो जो छोटी बहन थी आपकी सबसे, जिसकी आपने शादी बड़े एक वेल ऑफ घराने में की, उन्होंने क्यों आपसे नजरें फेरी? आप तो मोहसिन थी उनकी। वो अपना घर नहीं ख़राब करना चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर ख़राब होता है। तो जी, ये इनकी आपने दर्द भरी दास्तान जो है सुनी। माँ क्रिश्चियन थी, बाप मुसलमान था, अहले किताब हैं दोनों, निकाह भी दोनों का जायज़ है, शरई पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई नमाज मिस नहीं हुई। माँ ने भी कभी फोर्स नहीं किया कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो तुम क्रिश्चियन हो जाओ, बल्कि माँ ने इनको कुरान की सूरतें भी सुनाई। तो कभी कोई ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश है, क्या करना चाहती हैं? अब अकेली रह गई हैं बिल्कुल। ये आज बर्गर बेच रही हैं ये, और इतने मज़े के बर्गर हैं और इतने मज़े के आपने स्टेक्स भी हमें खिलाए, तो कोई ख्वाहिश का इजहार करना चाहें? बस ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं इंसान की, बस हज उम्र का शौक़ है कि हज उम्रा हो जाए और मैं अल्लाह का घर देख लूँ, जो मेरी फोर्ड में नहीं है, जो मैं नहीं कर सकती। तो छत आपकी अपनी है? नहीं, मैं किराए के घर पे रहती हूँ। रेंट कितना है उसका? 8,000 रेंट है, एक कमरे का दे रही हूँ, और बिल वगैरह हैं। तो
आखिर में तन्हा रह गई, आपके इर्द गिर्द महफिलें जमती थी, आज तन्हाई का सामना करती हैं, तो वो तन्हाई काटती नहीं? काटती है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तन्हाई काटती हैं। और सब चाहती हूँ वही वक्त दोबारा आ जाए, रिपीट हो जाए, तो हम इकट्ठे तो हों, दुख है सुख है इकट्ठे तो हैं, लेकिन मेरा कोई सुनने वाला भी नहीं कि हाँ मैं हूँ, कि पानी का घूंट पिलाने वाला। दामाद पूछता है? नहीं, दामाद मेरा अच्छा होता तो मैं यहाँ ना होती। जी नाज़रीन, ये मेरी भी माँ हैं, ये आपकी भी माँ है, ये हर उस पाकिस्तानी, हर उस मुसलमान की माँ है जिसके दिल में एक दर्द है और ख्वाहिश सिर्फ यही है कि हज और उम्रा कर सकूँ। इनकी दर्द भरी दास्तां आपने सुनी, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, मैं इसको दर्द भरी दास्तां नहीं कहूँगा। अगर आप में से भी कोई शख्स इनसे रब्ता करना चाहता है, कोई इनको हज या उम्रा करवा दे, तो अल्लाह ताला आपके इस साल में भी काफ़ी चीज़ें जो है वो एडअप कर देगा। सिने स्टार सिनेमा जो कि टाउनशिप में वाक़या है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट मीटअप के नाम से इन्होंने एक ढाबा बना रखा है और ये यहाँ पर 12 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक होती हैं और मेहनत मजदूरी करती हैं। ये वो लोग हैं जिनसे अगर आपका कुछ लेने को मन ना भी हो तो इनसे ले लिया करें, और अल्लाह ताला बेशक उसी शख्स को रंग लगाता है जो किसी के बारे में सोचता है। तो इनके पास आएँ, इनको कुछ देना, आप कम से कम इनकी सेल ही बढ़ा दें तो इनके पास बहुत कुछ आ जाएगा, इनकी सफ़ेद पोशी का भरम रह जाएगा, आप समझ रहे होंगे। और इनसे रब्ता करें और जितनी कोई इनकी मुआवनत कर सकता है वो आप कर सकते हैं। 0302-419-2858, एक दफ़ा उर्दू में रिपीट कर रहा हूँ, 0302-419-2858। ये हैं रज़िया लाल, पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान, रियल फेस ऑफ पाकिस्तान। अपने मेज़बान यासिर शामी को अपनी माँ के साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।